गठबंधन तो लोकसभा चुनाव के लिए था। इसमें तो कोई किसी तरीके की एम्बिग्विटी है नहीं कि हमने तो लोकसभा चुनाव से पहले भी कहा था कि ये गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए है और आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर तैयारी अपनी शुरू करेगी और कल की मीटिंग के बाद से वो तैयारियां शुरू हो जाएंगी। हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने एक साथ होकर इंडिया गठबंधन के नाम से बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल थी। और इसी के चलते दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा। वहीं अगर गठबंधन के दौरान सीट वितरण की बात की जाए तो इसमें कांग्रेस के हिस्से में हरियाणा में 9 सीटें आई और आम आदमी पार्टी के हिस्से में 1। आम आदमी पार्टी से डॉक्टर सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़े, जहां पर वो बीजेपी के उम्मीदवार से बेहद कम मार्जिन से वहां हारे हैं। अब इस हार के बाद आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा का एक बयान आया है जिसने सभी को चौंका दिया है। उनका कहना है कि अब जब विधानसभा चुनाव होंगे तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे और ये गठबंधन केवल और केवल लोकसभा चुनाव के लिए था। देखिए, जो मूल मकसद था इंडिया गठबंधन का, उस मूल मकसद में हम लोग कामयाब रहे। देश को, संविधान को, लोकतंत्र को बचाना मूल मकसद था। जो तानाशाही तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश को चला रही थी, उसके खिलाफ ये इंडिया गठबंधन बना था। अगर आप देखें राष्ट्रीय स्तर पर तो उसमें हम पूरी तरह से कामयाब रहे। पंजाब से पूरी तरह से वाइप आउट भारतीय जनता पार्टी हो गई, चंडीगढ़ से पूरी तरह वाइप आउट भारतीय जनता पार्टी हो गई और 10 से ज्यादा स्टेट ऐसे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी शून्य पे पहुंच गई। पूरा बहुमत भारतीय जनता पार्टी नहीं ला पाई। अब बैसाखियों के सहारे पूरी सरकार उनको चलानी पड़ेगी और लोकतंत्र की जो असली ताकत है कि इसमें किसी एक व्यक्ति की तानाशाही नहीं होनी चाहिए, उस स्थिति में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से कामयाब रहा। हरियाणा में भी अगर आप देखें तो पहले 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। हमने कहा था कि 10 की 10 सीटें ये गठबंधन जीत सकता है। 5-5 के मैंडेट पे पहुंचे। कुछ कमियां रही, उनकी समीक्षा करेंगे। हमने कुरुक्षेत्र सीट पे चुनाव लड़ा और बहुत कम मार्जिन से हम वहां पे रह गए। उसके लिए भी हम समीक्षा बैठक चंडीगढ़ में कल कर रहे हैं। सारे स्टेट के जो लोग हैं उनको हमने बुलाया है, जो इलेक्शन के दौरान ड्यूटीज लगी थी उन सबको बुलाया है और एक समीक्षा उसमें करेंगे और आगे की चुनाव की तैयारी, प्रदेश कार्यकारिणी की कल बैठक चंडीगढ़ में है। आगे चुनाव की किस तरह से विधानसभा की मजबूती से तैयारी करनी है, कैसे पार्टी जो अब तीसरा विकल्प हरियाणा के अंदर बन चुकी है। अगर आप देखें इनेलो, जेजेपी, बीएसपी, इन सब का पूरे हरियाणा का वोट इस लोकसभा चुनाव का आप जोड़ लो तो भी हमारा एक लोकसभा के अंदर जो हमको वोट मिला उससे कम है इन सब का वोट। तो इसका मतलब तीसरे विकल्प के तौर पे आम आदमी पार्टी अब स्टेबल हो चुकी है हरियाणा के अंदर, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो उस तीसरे विकल्प को कैसे मजबूत किया जा सके, कैसे लोगों को ऑप्शन दिया जा सके, उसके ऊपर विचार करेंगे। आगे की पूरी प्लानिंग की रूपरेखा तय करेंगे और इलेक्शन की समीक्षा भी करेंगे। कुरुक्षेत्र में हार का क्या कारण है? देखिए, बहुत सारे रीजंस हैं। मैंने पहले भी कई चीज़ों के ऊपर बोला है और बहुत सारे और भी कारण हैं जिनके ऊपर एक विस्तृत रूप से समीक्षा हम कल चंडीगढ़ के अंदर करने जा रहे हैं और उसमें हर तरीके का ओपिनियन होगा। जो भी लोगों ने वहाँ पे ड्यूटी लगी थी, काम हुआ था, उन सब लोगों से हम फीडबैक लेंगे कि वो क्या कहते हैं, कि क्या कारण रहे। जो इलेक्शन रिजल्ट आया है बूथ वाइज, उसका एनालिसिस भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के बाद एक विस्तृत तौर पे उन कारणों को जानेंगे, उनके ऊपर काम करेंगे, आगे उनको और मजबूत किया जा सके पार्टी को, उसके ऊपर काम करेंगे। आपने कुछ बयान दिया था अभी कुछ दिन पहले, तो कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक शिकार बना था। नहीं, देखिए, ऐसा क्यों? मैंने सिर्फ फीडबैक के आधार पे ये कहा था। कुछ लोगों का ये फीडबैक आया था कि कई कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के बूथ पे, उनके एरिया में पार्टी को जिस तरीके से पीछे रह गई पार्टी, वो उस पे कुछ लोगों ने फीडबैक के दौरान सवाल खड़ा किया था। लेकिन उन सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी। हमारे भी जहां लोगों की कमी होगी उस पर भी चर्चा होगी और अगर कांग्रेस लीडरशिप कहीं पे थी और इस तरीके का फीडबैक है कि उनकी वजह से नुकसान हुआ तो उस पर भी चर्चा होगी, उसकी उनको भी रिपोर्ट देंगे उनके यहाँ पे भी। तो ये सारी की सारी विस्तृत चर्चा इस रिव्यू मीटिंग का हिस्सा है। चंडीगढ़ के अंदर सारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और जिनकी भी ड्यूटी लगी थी सर्कल प्रभारी के तौर पे कुरुक्षेत्र के अंदर, वो सारे लोग प्रदेश उस मीटिंग के अंदर होंगे। उसमें रिव्यू करेंगे, सारे कारणों को जानेंगे, उन कारणों को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। विधानसभा चुनाव जीतना भी तो है। जो आपने बयान दिया था उसमें पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था उनका निजी बयान है। नहीं, मेरे ख्याल से वो सॉर्ट आउट हो चुका है और वो निश्चित तौर पे, मैंने तो अपनी बात कहने से पहले ही ये कहा था कि जो मुझे पर्सनल तौर पे जो फीडबैक्स मिले मैं उसके आधार पे ये बात कह रहा हूँ। आधिकारिक समीक्षा पार्टी की हो रही है। आधिकारिक समीक्षा जब हो जाएगी तो हम पॉइंट आउट करेंगे कि कौन कौन से कारण रहे हैं और उनको आधिकारिक तौर पे पार्टी जारी भी करेगी। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई मसला है, वो सॉल्व हो चुका है। आई थिंक
उसमें उनको भी रियलाइजेशन हुआ, तो वो चीज़ अब सॉर्ट आउट हो चुकी है। उस मुद्दे से हम आगे निकल चुके हैं। मेन कारण ये है कि हमको ये जानना है कि जैसे आप देखें कि सोनीपत की सीट है, इतने क्लोज मार्जिन से जीत गए, हिसार की सीट है, क्लोज मार्जिन से जीत गए, अंबाला की सीट है, क्लोज मार्जिन से जीत। गठबंधन की ताकत है ये। आम आदमी पार्टी अगर अलग चुनाव लड़ रही होती लोकसभा का, तो शायद ये तीनों सीटों के ऊपर बहुत मुश्किल होता, कांग्रेस यहाँ पे सीट नहीं निकाल पाती। तो ये सारी चीज़ें कि फिर हमारी सीट के ऊपर, कुरुक्षेत्र के ऊपर बहुत क्लोज मार्जिन से हार गए, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके कारण क्या रहे। उन कारणों को दुरुस्त करेंगे, उनके ऊपर विचार करेंगे। हमारा एक ही मकसद है कि जहाँ जो कमियां रही उनको दुरुस्त करके पूरी ताकत के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है। हमको सरकार बनानी है, हमको हरियाणा के लोगों के मुद्दों के लिए संघर्ष करना है। गठबंधन तो लोकसभा चुनाव के लिए था, इसमें तो कोई किसी तरीके की एम्बिग्विटी है नहीं कि हमने तो लोकसभा चुनाव से पहले भी कहा था कि ये गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए है, और आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर तैयारी अपनी शुरू करेगी और कल की मीटिंग के बाद से वो तैयारियां शुरू हो जाएंगी।